वालेकुम। आज जो हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले मैंने गला इसका कट करके ऊपर चिपका लिया है और जो हम शोल्डर का इसमें डिज़ाइन बनाएंगे वो भी आपको नाप करके दिखा देती हूँ। और गले का मैंने ये नाप रखा है 3 बाय 3 रखा है। लंबाई इसकी 6 इंच है। ये देखिए 3 इंच मैंने उसका रखा है गले का और 3 इंच पे 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये ट्राउज़र की जो हम ऊपर से पट्टी लगाएंगे कमर तक के ये राउंड शेप तक। तो ये मैंने ट्राउज़र की 2 पट्टियाँ ली हैं, 1-1 इंच इसकी तकरीबन ये देखें चौड़ाई है। तो इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से आप पहले प्रेस कर लें ताकि इसमें कोई चुनट वगैरह नहीं आए। तो जहाँ हमारा निशान था वो निशान मैंने लंबाई में भी लगा लिए हैं कमर तक, इसी वजह से हमारा ताकि पट्टी जब लगाएं इधर उधर नहीं हो। तो इसी तरीके से हम इसको यूँ स्टिच कर लेंगे कमर तक। तो यहाँ से आपने प्रेस ज़रूर करना है ताकि इसमें फिर चुनट नहीं है और निशान एक ही जैसे लगाने। अगर इधर उधर हो जाती है तो पट्टी बिल्कुल ही बुरी लगती है। तो इसमें ज़्यादा हम चौड़ी नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें लेस का भी टच दे सकते हैं। तो मैंने इसमें लेस का टच इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये कॉटन का सूट है तो इसमें सिंपल ही डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। जहाँ से हमने पट्टी टर्न की है ये देखिए इसके कोने को अच्छे से यूँ फोल्ड कर लेना है तिकोन शेप में ताकि इसमें कोई चुनट वगैरह नहीं आए। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि दूसरी साइड में काम आ जाए। अब दूसरी जो हम डबल सिलाई इसमें लगाएंगे यूँ इसमें भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये पतली सी बन जाए ये पट्टी। तो मोटी सी होगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, इसको पतली पतली शेप में ही लगाना है। तकरीबन 1 इंच चौड़ी इसमें मैंने आपको जैसे दिखाई थी। अब पट्टी एक ही जैसे काटेंगे तो पट्टी मोटी पतली नहीं होगी। अब यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो आराम से ये लग जाएगी। तो यहाँ से अब कोने को हम ये देखें अच्छे से यहाँ से सफाई से हम प्रेस करके मोड़ लेंगे ताकि आपको लगाने में आसानी हो। तो मैंने ऐसे ही लगा दिए। आप अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगी। अब इस तरीके से हम कमर वाली साइड से जहाँ पे निशान होता है फिटिंग का वहाँ से मैंने ये टर्न कर लिया है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से हम लगा लेंगे। तो अब हम गले की भी यहाँ पे पाइपिंग भी कर लेंगे ताकि हमारी गले की भी पाइपिंग लग जाए। दूसरी साइड से ये देखे मैंने लगा ली है। अब हम इसको उल्टा करके इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये बीच में से ये मैं कट कर लूँगी ताकि पाइपिंग इसकी आसानी से लग जाए। तो ये बीच में भी सेंटर का जो इसमें मैंने फ्यूजिंग चिपकाई हुई है लंबाई में इसको भी इसी तरीके से मैंने ये अलहदा कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम जब पाइपिंग लगाएं लंबाई में भी लग जाए। तो सबसे पहले मैंने इसको प्रेस किया था जब इसका ये सेंटर निशान मैंने बना लिया था, इसीलिए इसको मैंने यूँ सिंपल सा कट कर लिया है। ये ट्राउज़र का कपड़ा मैंने नीचे रखा है और शर्ट को ऊपर रखा है। जितनी ही ज़्यादा हम इसमें फ्यूजिंग देंगे उतनी ज़्यादा मोटी पाइपिंग आएगी। तो मैंने हल्की हल्की सी बारीक सी निकालनी है। तो ये मैंने बारीक सा ही इसमें ले रही हूँ कपड़ा ताकि सिलाई से भी ना निकले और इसमें पाइपिंग भी लग जाए। तो पूरे में इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है तो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से मैंने कट कर लिया है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसकी भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बारीक पाइपिंग इसमें हमने निकालनी शुरू कर दी है क्योंकि ये जब हम इसमें हल्का हल्का फ्यूजिंग लिया है जैसे कि मैंने पहले बताया तो बारीक पाइपिंग हमारी निकलेगी। अगर हम मोटी सिलाई लेंगे तो इसमें से फिर मोटी पाइपिंग होगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी और फिनिशिंग से इसमें लग रही है क्योंकि फ्यूजिंग इसीलिए चिपकाया है मैंने इसके भराई होती जाए। जब ट्राउज़र के कपड़े की इस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं तो फ्यूजिंग के साथ फिनिशिंग से लगती है। तो अब ये लंबाई में भी इसी तरीके से जैसे मैं ये कर रही हूँ ये खुद ब खुद देखें ये मुड़ती ही जा रही है। जितनी इसको मैं करना चाह रही हूँ बारीक ये खुद ब खुद होती जा रही है क्योंकि जितना मैंने इसमें कपड़ा लिया है वैसे ही ये होती जा रही है। अब पूरे में ऐसे तरीके से ही फोल्ड करके हम पाइपिंग अच्छे से इसमें स्टिच कर लेंगे। एक पाइपिंग हमने लगा ली है। अब गले को हम इस तरीके से सेंटर में से बंद कर लेंगे। ये मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। नीचे इसको रख कर इस तरीके से हम रखेंगे। जहाँ तक हमारा कट है कट को हम छोड़ देंगे, बाकी इसको हम बंद कर लेंगे ये पट्टी सेंटर में रख कर।
देखिए हमारे गला जो है ना रेडी हो गया है। इसमें मैंने पाइपिंग को भी इस तरीके से लगाकर सेंटर में से कपड़ा रखकर बंद कर दिया, ऊपर छोटा सा ऐसा कट दिया है ताकि ये और भी खूबसूरत लगे गला बना हुआ। तो ये ट्राउज़र के कपड़े से इसी तरीके से आप बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो अब हम इस पूरी शर्ट रेडी कर लेते हैं, वो आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने और कहाँ पे लेस का इसमें टच दिया है। तो ऊपर का गला ये सिंपल रहेगा हमारा, चाहे तो आप टसल भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। तो अब चौक और दामन इसका जो है ना मोड़ेंगे और फिटिंग इसकी करके कंप्लीट मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए शर्ट हमारी कंप्लीट रेडी हो गई है। तो ऊपर का हमने ये डिज़ाइन बनाया था, कितना माशाल्लाह से खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। ट्राउज़र का जो कपड़ा लगा है तो बहुत ही ज़्यादा उठ रहा है इसमें। तो चौक पे और मैंने स्लीव्स पे इसमें लेस का टच दे दिया है। तो दामन हमने सिंपली रहने दिया है। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। इसमें हम बटन बीच में लगा लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ट्राउज़र पे मैंने यूँ डिज़ाइन बना लिया है, वो भी शर्ट के कपड़े का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।